दोस्तों, आप जानते होंगे भारतीय सिनेमा का आरंभिक दौर पौराणिक और स्टंट फिल्मों का दौर था। एकदम शुरुआती दौर की बात करें तो उस जमाने में महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। धीरे धीरे ये परंपरा बदली और संभ्रांत परिवारों की महिलाएं भी फिल्मों में काम करने लगीं। भारतीय सिनेमा की आरंभिक अभिनेत्रियों में देविका रानी, सुलोचना, महताब, खुर्शीद, सरदार अख्तर, चंदनबाई, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लीला चिटनिस, नसीम बानो, शांता आप्टे वगैरह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से एक थी शोभना समर्थ, जिन्होंने बैंकर थे। शोभना का बचपन का नाम था सरोज। बचपन से ही वो एक राजकुमारी की तरह थीं। उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और जहाँ जहाँ वे जाते बिटिया सरोज को जरूर ले जाते। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, उस जमाने में महिलाएं न तो सिनेमा में काम करती थीं, न ही रंगमंच पर। उस दौर के प्रसिद्ध अभिनेता बाल गंधर्व रंगमंच पर महिलाओं के किरदार निभाते थे और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर उन महिलाओं के किरदार के लिए पार्श्व गायन किया करते थे। ये छवि नन्ही सरोज के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी और आगे चलकर उसकी अभिनय यात्रा का समुद्र मार्ग से सपरिवार अमेरिका गए। 2 वर्ष तक ये लोग अमेरिका में ही रहे, जहां नन्ही सरोज ने जीवन में पहली बार फिल्में देखी। इन फिल्मों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका से लौटते वक्त रास्ते में ही शोभना समर्थ के पिता गुजर गए। परिवार विपत्ति में घिर गया। शोभना की माँ अपने एक भाई जयंत के साथ रहने लगी, जिनकी बिटिया नलिनी जयवंत आगे चलकर एक सफल अभिनेत्री बन गईं। जब मामा जयंत को ये सुराग मिला कि सरोज अभिनय की दुनिया में आना चाहती है, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिल्मों में काम किया तो वे अपनी जान दे देंगे। लेकिन सरोज ने मन ही मन अभिनय का दृढ़ हो गया। जब कोल्हापुर के एक ऊंचे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की दुर्गा खोटे फिल्मों में अभिनय करने आई, जाहिर है सरोज को इससे बड़ी प्रेरणा मिली और वे फिल्म जगत की ओर बढ़ चलीं। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण किया उन्हीं की ममेरी बहन नलिनी जयवंत ने। फिलहाल जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये है फिल्म लव इन शिमला से, जिसकी नायिका थी साधना और शोभना समर्थ एक महतिस में आई बिलासी ईश्वर। हालांकि कुछ लोग शोभना समर्थ की फिल्म निगाहे नफरत को पहली फिल्म मानते हैं। उनकी पहली फिल्म प्रदर्शित होने से कुछ ही समय पहले उनका विवाह कुमार सेन समर्थ से हुआ, जो जर्मनी से सिनेमेटोग्राफी यानी छायांकन सीखकर आए थे। उन्हें अपनी पत्नी के फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था। फिल्म विलासी ईश्वर हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी। इस फिल्म के नायक थे मास्टर विनायक। इसके बाद आई फिल्म 2 दीवाने, जो गुजराती और हिंदी भाषाओं में बनी, जिसमें उनके साथ थे अभिनेता मोतीलाल। इसके बाद शोभना समर्थ ने माता और शोभा वगैरह वगैरह। शोभा फिल्म का निर्देशन उनके पति कुमार समर्थ ने किया था। शोभना समर्थ की सिने यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनकी पौराणिक फिल्में। पौराणिक फिल्मों की उनकी यात्रा शुरू हुई थी सन 1942 में विजय भट्ट की फिल्म भरत मिलाप से। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार सीता का चरित्र निभाया था। इस फिल्म में श्री राम का किरदार निभाया था अभिनेता प्रेम अदीब ने। इसके बाद आई शोभना समर्थ की एक और महत्वपूर्ण पौराणिक फिल्म राम राज्य। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा। जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा, जनकपुरी से तोड़ा
कली, सुखों में पली, बनों में चली, बहुत दुख आई। सुनकर उसकी व्यथा नैन भर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते। सन 1943 में आई इस फिल्म के निर्माता भी थे विजय भट्ट। इस फिल्म में भी प्रेम अदीब ने ही श्री राम की भूमिका निभाई थी और शोभना समर्थ बनी थी सीता मैया। राम राज्य उस युग की एक विराट फिल्म थी। कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में यही एकमात्र फिल्म देखी थी। इसके संगीतकार थे शंकरराव व्यास। इसके बाद दोस्तों शोभना समर्थ सीता का साकार रूप बन गई थीं। कैलेंडरों में श्री राम के रूप में प्रेम अदीब और सीता के रूप में शोभना समर्थ के चित्र छपने लगे थे। इसके बाद उनकी कुछ और पौराणिक फिल्में आईं, जिनमें रामबाण और राम विवाह प्रमुख हैं। बहरहाल सुनिए राम राज्य फिल्म का ये गीत। मधुर मधुर कठोर जीना, मधुर मधुर कठोर। सुना दे जीवन के सब साध हिला दे, एक बार फिर मधुर ध्वनि में मंजुल मनहर कर कल्ला देना, मधुर मधुर कठोर देना, मधुर मधुर कठोर। आज नहीं वो राग सुनाते, आज नहीं वो राग सुनाते, जिससे जड़ में चेतन आती, जिससे जड़ में चेतन आती, बिछड़ जाए ना तेरे साथे, बिछड़ जाए ना तेरे साथे, संजीवनी अमृत रस देना, मधुर मधुर कठोर देना, मधुर मधुर कठोर। अब तक पौराणिक फिल्मों में शोभना समर्थ एक स्थापित नाम बन चुकी थीं। 1945 में आई फिल्म तारामती। इसके बाद इसी साल फिल्म नल दमयंती भी आई, जिसमें शोभना समर्थ और पृथ्वीराज कपूर की जोड़ी थी। लेकिन इस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी किशोर साहू की वीर कुणाल, जिसमें शोभना समर्थ ने सम्राट अशोक की पत्नी तिष्य रक्षिता की भूमिका की थी। लेकिन दर्शकों ने अपनी प्रिय सीता मैया यानी शोभना समर्थ को इस भूमिका में स्वीकार नहीं किया। सन 1950 के जमाने में पौराणिक फिल्में बनाना कम हो गई थीं और शोभना समर्थ ने भी फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। अब उनका ध्यान अपनी तीनों बेटियों पर था, नूतन, तनुजा और चतुरा। उनका एक बेटा भी है, जयदीप। शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन को फिल्म जगत में लाने के लिए एक फिल्म निर्देशित की, हमारी बेटी। ये फिल्म सन 1950 में आई थी। इस फिल्म में तनुजा ने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नूतन इस फिल्म की नायिका थी और फिल्म में उनकी मां थी खुद शोभना समर्थ। आगे चलकर शोभना समर्थ ने तनुजा को बतौर नायिका प्रस्तुत किया अपनी निर्देशित फिल्म छबेली में।
ये फिल्म के खानदान में खूब गहरे थे। पहले नूतन के बेटे मोहनीश बहल फिल्मों में आए। दीवानी दीवाना अनजाना तुम जो मिले दिल ने कहा तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना अनजाना। 2000 में शोभना समर्थ इस असार संसार को छोड़कर चली गईं। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शोभना समर्थ पर। कार्यक्रम का ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता